आज हम आपके बीच गृहस्थ पर चर्चा करेंगे और गृहस्थ पर चर्चा करना आज के समय में बहुत आवश्यक है। वैसे तो कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिसे कमज़ोर कहा जाए, निरर्थक कहा जाए, बेकार कहा जाए। आर्य समाज में जो चर्चाएं होती हैं सब विशेष होती हैं। व्यक्तिगत जीवन को कैसे अच्छा बनाना है, हम स्वस्थ कैसे रहें, आत्मा का कल्याण कैसे हो, हम लोग परिवार कैसे अच्छा बनाएं, समाज कैसे बेहतर चले, धर्म अधर्म क्या है, नौजवानों के लिए क्या संदेश है, महिलाओं के लिए क्या संदेश है, राष्ट्र के लिए आप कई दिन से सुन रहे हैं संदेश जो बहुत ज़रूरी है। तो आज हम गृहस्थ पर वार्ता करेंगे और गृहस्थ पर बात करने के लिए आपको एक दो बात आरंभ में बता रहे हैं जिससे आपका मन बने। गृहस्थ के विषय में महाराज मनु ने कहा, गृहस्थ आश्रम ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आश्रम है जी, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ। ज्येष्ठ कहते हैं बड़ा और श्रेष्ठ कहते हैं महान। और ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आश्रम की फिर उन्होंने बात बताई, क्यों है ये ऐसा ज्येष्ठ और श्रेष्ठ। तो उन्होंने तर्क दी कि जैसे सारे प्राणी वायु पर आश्रित रहते हैं, जैसे सारे प्राणी वायु पर आश्रित रहते हैं, वैसे ही सारे आश्रम गृहस्थ पर आश्रित रहते हैं। कैसी बड़ी बात बता दी। 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचारी भी इसी गृहस्थ में से निकलते हैं और वानप्रस्थी भी, सन्यासी भी। और केवल निकलते ही नहीं हैं, वे आश्रय भी नहीं कर पाते हैं। उनका सारा जीवन इन गृहस्थियों पर ही आधारित होता है। गृहस्थी ही करते सब व्यवस्थाएं। इसीलिए महर्षि दयानंद जी महाराज ने पंच महायज्ञ विधि लिखी और संस्कार विधि में 16 संस्कार दिए। उसमें भी पंच यज्ञों के करने का विधान दिया। 5 यज्ञ सबको करना अनिवार्य है। क्या जी? लेकिन सुनो ध्यान से, ये 5 यज्ञ केवल गृहस्थ को अनिवार्य है। ब्रह्मचारी के लिए 5 यज्ञ अनिवार्य नहीं है, उसके लिए केवल 2 यज्ञ अनिवार्य हैं। कितने बोलो? कौन कौन से? ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ। गृहस्थी के लिए 5, ब्रह्मचारी के लिए 2, वानप्रस्थी के लिए भी 2 यज्ञ अनिवार्य हैं, यही ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ। और सन्यासी के लिए केवल 1 यज्ञ अनिवार्य है, जिसे ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। अब आप यहां सोच रहे होंगे कि ये 5 यज्ञ गृहस्थ के लिए अनिवार्य, तो यहां मैं ऐसे कह सकता हूं, गृहस्थ की ज्येष्ठता श्रेष्ठता तभी बनी रहेगी जब ये 5 यज्ञ करता होगा। और अगर ये गृहस्थ 5 यज्ञ नहीं करता तो यह अपनी श्रेष्ठता को कायम नहीं रख सकता। ये गिर जाएगा, पतित हो जाएगा। अच्छा, मैं एक प्रश्न पूछ लूं, गृहस्थ अपनी ज्येष्ठता श्रेष्ठता पर स्थित है या कहीं गिर गया है? जरा जोर से बोलो, क्या लगता है आपको? गिर गया है। अब ये ज्येष्ठ और श्रेष्ठ नहीं रह गया है। अब इसे लगता नहीं है कि मुझे किसी और को भी भाग निकालना चाहिए।
इसे ऐसा लगता है कि बस हम और हम ही हैं, हमें किसी की सहायता नहीं करनी चाहिए। और उससे भी ज्यादा गिरा हुआ विचार यह बन गया है कि मेरी तो सब सहायता करें पर मैं किसी की सहायता ना करूं। अब आप अंदाजा लगाइए, ऐसी स्थिति में गृहस्थ को ऊंचा उठाने की जरूरत है। इसीलिए गृहस्थ के ऊपर चर्चा करेंगे हम, गृहस्थ को अच्छा बनाएंगे, एक आदर्श गृहस्थ बने, सुखदायक बने, आनंददायक बने। जैसा जैसा ऋषिवर दयानंद जी महाराज ने पुराने आचार्यों और वेद के आधार पर समझाया है कि भाई ऐसा बन जाना चाहिए। पीछे मुझे दिखाई दे रहे हमारे नगर प्रमुख भी आए हुए हैं, सम्माननीय शास्त्री जी। प्यारे बंधुओं, गृहस्थ के विषय में मैं आपके भी चर्चा करूं और आप लोग बहुत अच्छे से समझे हैं, तो मैं आपके सामने पहले दो बातें रखता हूं और आप मुझे बताना कि मैं शुरू कहां से करूं। एक चर्चा तो यह है कि हम गृहस्थ कैसे बसाएं, और एक चर्चा यह है कि हम गृहस्थ कैसे चलाएं। तो आप मुझे बताइए, इसमें से पहले कौन सी चर्चा शुरू करूं? है जी सिंगला साहब? अरे बोलो, कहां से शुरू करूं? बहुत सुंदर। सिंगला साहब कह रहे बसाएंगे नहीं तो चलाएंगे कैसे? बिल्कुल सही बात है। जब तक हमें गृहस्थ बसाना नहीं आता, चलाना कैसे आएगा? लेकिन आपको अपने अनुभव की बात करूं तो मुझे अभी तक मैंने जितनी चर्चाएं सुनी हैं उनमें से ज्यादा चर्चाएं इस बात पर होती हैं कैसे चलाएं। लेकिन मैं चर्चा यहीं से करूंगा कैसे बसाएं। और आप क्रमवार से चर्चा सुनना। ये चर्चा बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है कि 7 दिन का एक सभा भी कम पड़ जाएगी। माने 7 घंटे लगातार, मतलब 1-1 घंटे रोज सुनेंगे तो 7 दिन में पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन आज मैं शुरू कर रहा हूं, आपको इंटरेस्ट लगे तो फिर सुनिए उसको। आपको ऐसा लगे कि नहीं साहब ये तो जम के सुनना चाहिए, इसके कुछ YouTube पर पड़े हुए हैं, ये हर्षित जी हैं ना, इन्होंने बड़ा काम किया, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। और ये आदरणीय मुकेश जी लगी हुई हैं बहुत दिनों से, और अब तो मिशन पे हैं ये, तो इसीलिए निश्चित रूप से सम्मान के पात्र हैं ये। मीडिया के माध्यम से दूर दूर तक ये संदेश जा रहा है, देश में नहीं पूरे विश्व भर में जा रहा है। पूरे कई देशों से फोन आते हैं कि साहब ये वीडियो बहुत अच्छी डाली है। हमने कहा हमारा जितना योगदान है उससे कहीं ज़्यादा ये मीडिया वालों का है। तो इनको हम धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने दूर दूर तक ये संदेश दिया। आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, वीडियो बहुत पड़े हुए हैं। मेरा नाम भर डाल दीजिए, कई चैनल्स पर हैं इसीलिए आपको मिल जाएंगे। मैं यहाँ से चर्चा शुरू करता हूँ कि हमें गृहस्थ कैसे बसाना चाहिए, कब बसाना चाहिए, उसकी शर्त क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी कैसे व्यवस्था समझें। तो देखो, मैं वैसे तो गृहस्थ पर ही चर्चा करूंगा, पर मेरी ये चर्चा ऐसी है जैसे आपके हर स्थान पर समाधान मिल जाएगा इसी पैटर्न से, इसी तरीके से। जिस तरीके से हम घर चलाएंगे, घर बसाएंगे, उसी तरीके से आप अपना कोई नौकरी भी शुरू कर सकते हैं, फैक्ट्री भी लगा सकते हैं, व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। वे ही कंडीशन सब जगह लागू होंगी। इसीलिए आप कुछ चीजें अपने आप समझने का प्रयास करना। ये एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने यहीं से वार्ता शुरू किया है। अपना व्याख्यान भी जब कभी दिया
उन्होंने लेखन कार्य भी किया है। तो गृहस्थ संस्कार विधि में 2 प्रकरण लिखे हुए हैं। एक विवाह संस्कार है, उसके बाद गृहस्थ प्रकरण है। गृहस्थ प्रकरण ऐसा है जिसमें कैसे चलाएं, और विवाह संस्कार का मायने है कैसे बसाएं। तो विवाह संस्कार का आरंभ जहां से होता है, मैं वहीं से शुरू करता हूं। तो महाराज मनु ने कहा, महर्षि दयानंद जी महाराज ने महाराज मनु का वहां पर उदाहरण दिया है, और उन्होंने कहा वेदान धीत वेदौ वा वेदम वापि यथा क्रमम अभिप्लुत ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रम आविशेत। आप गृहस्थ में आइए, गृहस्थ बसाइए 2 योग्यताओं के साथ। तो आपके पास सबसे पहला संदेश मिला कि गृहस्थ जाने से पहले हमें योग्य बनना होगा। बोलो जोर से, क्या बनना होगा? अब ये योग्यता वाला जो कॉलम है, ये आपका सर्वत्र लागू होगा। क्या ऐसा कोई काम है जो बिना योग्यता के होता हो? बोलो, कोई एक काम बताओ। संसार में जितने कार्य हो सकते हैं जिन्हें सफलता की ओर ले जाना है, उन सब में योग्यता की आवश्यकता है। हर कार्य को करना है, हर कार्य, कोई भी कार्य हो, योग्यता चाहिए। तो गृहस्थ बसाने के लिए भी बोलो योग्यता चाहिए। लेकिन हमारे घरों के लोग क्या सोचते हैं? वो कितनी योग्यता समझते हैं? वो इतना समझते हैं, अब बड़े हो गए सब बच्चे, हमारे बच्चे अब बड़े हो गए, शादी लायक हो गए हैं, अब ये पैसा भी कमाने लगे हैं, अब ऐसा करो विवाह कर दो, शादी करो इनकी। इतनी योग्यता जानते हैं, बस कुछ और सोचते हैं नहीं। लेकिन महाराज मनु को इतना भर अभीष्ट नहीं है, इतनी योग्यता से घर नहीं चलेगा, इतनी योग्यता से घर नहीं चलेगा। उम्र हो जाना भर और पैसा आ जाना भर, यह गृहस्थ चलाने की पूरी योग्यता नहीं है। तो क्या योग्यता है? तो उनमें सबसे पहली योग्यता है मानसिक योग्यता, दूसरी है शारीरिक योग्यता। जरा ध्यान देना, उम्र भर पर्याप्त नहीं है। फिर से सुनो, शारीरिक योग्यता, उम्र के साथ साथ शारीरिक योग्यता और मानसिक योग्यता। तो महाराज मनु ने यूं लिखा, वेदान धीत वेदौ वा वेदम वापि यथा क्रमम। कमाल की भाषा है। उन्होंने पहले कहा होगा कि 4 वेदों को पढ़कर गृहस्थ बसाइए। तो संभव है उनके इस कथन पर किसी ने प्रार्थना की होगी, महाराज थोड़े कम वेद पढ़ के नहीं हो सकता क्या? तो उन्होंने विकल्प दिए होंगे, 3 पढ़ लो, 2 पढ़ लो, या कम से कम 1 वेद पढ़ करके आप गृहस्थ में जाइए। यह है हमारी मानसिक योग्यता। अच्छा, अब आपके मन में तुरंत प्रश्न आया होगा कि इसका मतलब इस समय तो विवाह करने की योग्यता किसी के पास नहीं है। तो आपको कारण तो मिलते जाएंगे कि हम बिगड़ क्यों रहे हैं। मैं सारे एंगल से विचार करूंगा, और अगर कोई फिर भी प्रश्न रह जाए कि साहब ये प्रश्न नहीं आया, तो आप मुझे दे देना, कल सम्मिलित कर लेंगे। आपके मन में ऐसा प्रश्न आए होंगे 2 इस समय तत्काल। पहला प्रश्न यह कि इस समय किसी के पास योग्यता नहीं है गृहस्थ जाने की, और दूसरा प्रश्न आया होगा, क्या बिना वेद पढ़े गृहस्थ नहीं चल सकता? इस बात को आर्य समाज के बाहर जाकर पूछो, वो कहेंगे क्या बात करते हो, खूब दौड़ सकता है। लेकिन मैं बताऊंगा, नहीं चल सकता है तो क्यों नहीं चल सकता है। इस बात को कुछ ऐसे समझेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे, बिना वेद के हम गृहस्थ तो क्या,
संसार का कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वेद सब सत्य विद्याओं का, बोलो, पुस्तक है। अच्छा, ऐसे नहीं, ऐसे समझो, वेद ज्ञान का आदि स्रोत है। जोर से बोलो, वेद ज्ञान का आदि स्रोत है। इससे समझ में आएगा। सारे संसार भर में वेद नहीं होते तो संसार में अन्य कोई पुस्तक, जोर से बोलो, नहीं होती। देखो मैं क्या कह रहा हूं, फिर से सुनो इसको। अगर वेद नहीं होते तो संसार में अन्य कोई पुस्तक नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मनुष्य को ज्ञान पैदा करने की क्षमता नहीं है। मनुष्य ज्ञान पैदा नहीं कर सकता। मनुष्य केवल ज्ञान इकट्ठा कर सकता है। और जब इकट्ठा कर सकता है तो कहां से आएगा इकट्ठा करने को? आप फिर से अंदाजा लगाओ मैं क्या कह रहा हूं। आप जितने लोग बैठे हैं यहां, इतने भर नहीं, पूरे विश्व भर में अपना निजी पर्सनल व्यक्तिगत ज्ञान किसी के पास नहीं है। सबने इकट्ठा किया है और ये इकट्ठा करने का क्रम परमेश्वर ने शुरू कराया 4 ऋषियों को ज्ञान देकर, और उन्होंने फिर गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ाया और हमारे पास तक उपलब्ध हुआ। संसार में ज्ञान परमात्मा ने दिया। अच्छा, अगर किसी को ऐसा लगता हो कि हम इस बात को नहीं मानते, क्योंकि हमारे विद्यालयों में कुछ चीजें गलत पढ़ाई जाती हैं। जरा ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। हमारे विद्यालयों में यह पढ़ाया जाता है कि पहले वाला जो मनुष्य था ना, वो जंगली था, बिल्कुल निरा जंगली, उसे कुछ नहीं आता था, जंगली था, नग्न घूमता था, मांस खाता था, अभद्र था, बदतमीज था, कुछ जानता था ही नहीं। इसने जीवन यापन करते करते धीरे 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 सब सीख लिया है। ऐसा हमारे विद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है। और एक बात और पढ़ाई जा रही है, पहले तो हम मनुष्य ही नहीं थे, पहले तो बंदर थे। ये बंदर थे और बंदर क्या हुआ, खड़ा होकर चलने लगा, पूंछ की जरूरत नहीं हुई, वो घिस करके खत्म हो गई। और ये जब खड़ा होकर के चलने लगा आदमी बन गया। बस कमाल है, लोग क्या क्या पढ़ा रहे हैं और लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं। ये दोनों बातें बिल्कुल असत्य हैं, बिल्कुल मिथ्या है। और यह बातें ऐसा नहीं है कि किसी को, विभाग को, किसी पुस्तक को, किसी व्यक्ति को अपमानित करने के लिए कही जा रही हैं, बल्कि सत्य सिद्धांतों के स्पष्टीकरण के लिए कही जा रही हैं। साइंस इस पर कब की बातें कर चुका है कि यह सिद्धांत एक व्यक्ति विशेष का है और यह फेल हो चुका है। अब यह सिद्धांत सर्वसम्मति से पास नहीं है। मेरे पास इसके विरोध में बहुत ढेर सारी दलीलें हैं, यहां उन सारी दलीलों को नहीं रख सकता। मैं तो केवल वेद की स्थिति में एक बात कहता हूं, आगे बढ़ूंगा, क्योंकि समय इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं इस विषय को आपके बीच बहुत ज़्यादा रख सकूं। आपके पास समय की थोड़ी कमी है, मेरे पास तो 24 घंटे आपके लिए ही है, क्योंकि जब हम यहां आ गए तो सारा समय आपके लिए। आपने देखना है कि हमें कितनी देर सुनना है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हम ज्ञान पैदा कर सकते हैं, तो आप एक प्रयोग कर लेना, मनुष्य के बच्चे को जन्म लेते ही संपूर्ण मानवीय व्यवहार से अलग रखना। जरा ध्यान देना,
मनुष्य के बच्चे को जन्म लेते ही, बोलो, संपूर्ण मानवीय व्यवहार से अलग रखना, तो क्या बड़ा होते होते मानवता सीख पाएगा? ये जो ज्ञान है मनुष्य पैदा नहीं कर सकता, पहले ज्ञान इकट्ठा करता है और फिर उस ज्ञान का प्रयोग करता है। उस प्रयोग को बढ़ा सकता है, लेकिन आरंभ का ज्ञान उसे इकट्ठा ही करना पड़ेगा, शुरुआत का ज्ञान उसे लेना ही पड़ेगा। इसीलिए अब आपके पास प्रश्न होगा, जी ये शुरुआत का ज्ञान आया कहां से, हमारे पूर्वजों के पास कहां से आया? तो ऐसे कितने प्रमाण हैं जिनको साफ साफ कहा जा सकता है। ऋषि पतंजलि ने कहा, स एषा पूर्वे शाम अपि गुरु काले नानवगच्छेदात्। सबसे पहला गुरु अगर कोई है तो वो परमेश्वर है। परमेश्वर के द्वारा ज्ञान आता है और वह हमें वो सारी जानकारी देता है जितनी जानकारी की हमें आवश्यकता होती है। अब आपके बीच पहले भी व्याख्यान होंगे तो आप बता सकते, बोलो गणित कहां से आया? जोर से बोलो। वेद से। साइंस कहां से आई? वेद से। तो घर चलाना कहां से सीखोगे? वेद से। इसीलिए बिना वेद के घर नहीं चल सकता। धक्का प्लेट तो चलाया जा सकता, रफ्तार से नहीं चल सकता। अच्छा, अब हमारे घर कैसे चल रहे हैं बोलो, रफ्तार से या धक्का प्लेट? आनंद आ रहा है घरों में या गृहस्थ को ढो रहे हैं? जरा जोर से बोलो, मेरी बात स्पष्ट हो पाए। अगर आनंद आ रहा होगा, अगर आनंद आ रहा होगा तो वो परिवार कहीं ना कहीं वेद के साथ जुड़ गए होंगे तो आनंद आ रहा होगा। और जो वेद के साथ नहीं जुड़ पाए हैं उनको आनंद, आप प्रयोग करो, कुछ परिवारों को टारगेट करो और उनके पास बैठ करके उनसे जानो, तो आप, मैं जो कह दिए हूं वो आपको सत्य मिलेगा। इसीलिए वेद से गृहस्थ चलाओ। अब आपके पास एक अगला प्रश्न आएगा, क्यों जी हम वेद नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो क्या सरल रास्ता है? तो एक रास्ता है, क्योंकि हम गणित आजकल डायरेक्ट वेद से नहीं पढ़ते। हाँ या ना? हम गणित किससे पढ़ते हैं? अलग किताबें हैं, वो वेद से नहीं पढ़ते हम डायरेक्ट, लाओ वेद लाओ गणित पढ़ेंगे ना। वेद की मोटी मोटी पुस्तकें विद्वानों ने बनाई हैं, वेद से गिनतियां निकाली, सूत्र बनाए, फिर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, उनसे आज गणित पढ़ाया। साइंस की अलग पुस्तकें, संगीत की अलग पुस्तकें। तो आपके मन में प्रश्न आना चाहिए, क्या गृहस्थ चलाने की भी पुस्तकें बनाई विद्वानों ने? हां, गृहस्थ चलाने की पुस्तकें बनाई, वेद से गृहस्थ के सूत्र निकाले। उनमें सबसे पहला काम महाराज मनु ने किया। महाराज मनु ने ऐसे बहुत ढेर सारे फॉर्मूले दिए, पिता कैसा हो, मां कैसा हो, पति पत्नी कैसे हो, संतुष्टो भार्या भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। ऐसे अनेक सूत्र लिखे विद्वानों ने। महर्षि दयानंद जी महाराज ने इस क्षेत्र में अद्वितीय काम किया है। उन्होंने संस्कार विधि लिख करके सारे गृहस्थों को आनंद का भंडार दे दिया है। आपको संतान का निर्माण कैसे करना है, कौन अवस्था में कैसे जीवन जीना है, आपको गृहस्थ कैसे चलाना है, वेद के मंत्रों को निकाल करके संस्कार विधि में सजाया है। अनुव्रता पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना जाया पत्ते मधुमतीम वाचम वयतु शांतिवान। मां भ्राता भ्रातरम दीक्षण मां सुसार मुतस्वसा सम्यंच सव्रता भूत्वा वाचम वयतु भद्रया। अरे सम्मंजन्तु विश्वे देवा, सम्मंजन्तु विश्वे देवा समापो हृदयानिनौ सम्मातृष्वा समधाता समदृष्टि दधात्मो। ये वेद के वो मंत्र हैं जिनसे आपका गृहस्थ आनंदमय निश्चित बन जाएगा। एक दो जानकारी दे दूं इन मंत्रों की ताकि आपको ये बात दृढ़ता से बैठ जाए। पति पत्नी को जब नव दंपति को गृहस्थ में प्रवेश कराया जाता है
तो उस समय उनको एक मंत्र पढ़ाया जाता है, सम्मंजन्तु विश्वे देवा सम आपो हृदयानिनौ। केवल एक लाइन लेते हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, घंटों लगते हैं इन बातों एक एक मंत्र को समझने में। बस एक बात समझो, वेद की महानता, गृहस्थ का आनंद कैसे है। पति पत्नी को बताया कि पति पत्नी से संकल्प कराया और उन दोनों ने संकल्प किया पति पत्नी बनते समय, बालक बालिका ने, कि हम दोनों के हृदय जल के समान शांत और मिले हुए रहेंगे। संकल्प ले लिया, कैसे रहेंगे हम दोनों के हृदय? जल के समान शांत और मिले हुए। हम लोग संस्कार कराते हैं कभी कभी, अब ज्यादा नहीं करा पाते, समय नहीं, इतना प्रचार में निकल जाता है। और जब विवाह संस्कार कराते हैं तो वर कन्या दोनों के हाथ में एक एक गिलास जल दे देते हैं और कहते हैं ऐसा करो भाई, दोनों इस लोटे में अपना अपना जल डाल दो, और वो अपना अपना जल लोटे में डाल देते हैं। फिर हम कहते हैं ऐसा करो, अब अपना अपना निकाल लो, इस लोटे में से अपना अपना, जरा ध्यान देना, अपना अपना जल निकाल लो। अच्छा, निकाला जा सकता है, क्योंकि जब जल में जल को मिला दिया जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे अलग, बस इसी को समझ लो और आनंद लो जरा। पति पत्नी ने यह मान लिया है, यह विश्वास कर लिया है, अब हमें दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती हमें। अच्छा, एक जोड़ा इधर बैठा है, एक जोड़ा इधर बैठा है, जरा ध्यान देना, मैं दो मानसिकता बता रहा हूं, फिर आप उनके द्वारा किए जाने वाले व्यवहार का आकलन करना। इधर परिवार बैठा है, गृहस्थ पति पत्नी, वो ये मानते हैं हम दोनों एक हो गए हैं, अब हमें दुनिया की कोई ताकत, बोलो, अलग नहीं कर सकती। और ये वाले मानते हैं हम कभी भी अलग हो सकते हैं, हम कभी भी अलग हो सकते हैं। एक छोटा सा विचार कहीं तो उनके मस्तिष्क में पनप रहा है। ये वेद मानने वाले हैं और ये वेद की इस मान्यता को मानने वाले नहीं हैं। और अब तो आप मुझे बताओ, समस्याएं कहां होंगी और समाधान कहां होगा? यहां जोर लगाओ, रिजल्ट तुरंत आएगा। बोलो, समाधान कहां होगा? यहां के यहां, जोर से बोलो, यहां पर, यहां समाधान होगा। और सुनो, हर समस्या का समाधान होगा, चाहे कितनी भी विकट प्रॉब्लम्स हो। जोर से बोलो जरा, कितनी बड़ी समस्या हो, चाहे कितनी बड़ी समस्या हो, उन सब समस्याओं का समाधान इन दोनों के पास है। और इन दोनों के पास क्या है? जोर से बोलो, समस्या ही समस्या है। और सुनो, समस्या अगर नहीं भी है तो पैदा कर ली जाएगी। मेरी बात पहुंच रही है आप तक? जोर से बोलो, समस्या अगर नहीं है ना, जोर से बोलो, तो पैदा कर ली जाएगी। क्योंकि दिमाग में केवल एक छोटा सा विचार, नेगेटिव विचार, अवैधिक विचार मस्तिष्क में घर चोकर गया है। इसीलिए इन लोगों के तलाक होंगे और इनका, जोर से बोलो, इन सोचेंगे भी नहीं, ये सोचेंगे नहीं। और मुझे बड़ा आनंद आया एक दिन, जब एक कम पैसे वाली महिला जो घरों में काम करती है, उसके विचार सुनकर के आनंद आ गया। आपको भी आ जाएगा, आपको भी आनंद आ जाएगा। उसे आपको लगेगा ये कहीं ना कहीं वैदिक विचारधारा को पोषित कर रही है, ये फॉलो कर रही है, आनंद आएगा।
एक बहुत बड़े घर में काम करती है, वो बहुत पैसे वाले लोग हैं। क्या बात करते हैं साहब, ये पकड़ना छोड़ना तो तुम बड़े लोगों के घरों में होता है, हमने तो 7 जन्म के फेरे खाए हैं, कैसे छोड़ सकते हैं उसका। ओहो, कितनी परेशान है, लेकिन उसके मन में एक बार भी ये नहीं आया कि मैं इसे छोड़ दूं। है ना कमाल। अच्छा, समाधान है कि नहीं उसके पास? परेशान होकर के भी समाधान है, लेकिन ऐसी विचारधारा वाली होती ना तो जो कहती साहब जल्दी करवाओ, बहुत जल्दी करवाओ। लेकिन उसे एक बार यह पूछ लिया जाए, अच्छा फिर ऐसा मिल गया तो क्या करेगी? अरे फिर ऐसा मिल गया तो क्या करेगी? और जिंदगी कितनी दूभर हो जाती है, लोगों को अभी अंदाजा नहीं है। लोगों को अंदाजा नहीं है कि आनंद कितना बढ़िया होता है। जब गृहस्थ आनंद से चलता है तो उसका आनंद कुछ और ही होता है। और गृहस्थ में जब बवाल होता है ना, तो लोगों को घर बैठे बैठे बीपी हाई हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन, लोग आत्महत्या कर लेते हैं घर में ही, चुपचाप आग लगा के मर जाते हैं। उनका घर जीने लायक उनको लगता नहीं है। अच्छा बोलो, वैदिक विचारधारा में आनंद है, हाँ या ना? मैं तो एक झलक दिखाइए, ऐसी झलक सुनो कई दिनों तक लगातार, तब आपको आनंद आएगा। एक एक व्यक्ति को समझाया जाएगा, पिता कैसा हो वेद के आधार पर, पुत्र कैसा हो, मां कैसी हो, पति पत्नी कैसे हो, और बहू कैसी हो, घर में अगर बहू जाए तो वो कैसी हो। मैं तो केवल इस बात का पोषण कर रहा हूं कि हम बिना वेद पढ़े गृहस्थ को बेहतर बोलो नहीं चला सकते। केवल एक बात बताई मैंने, क्योंकि महाराज मनु ने कह दिया कि वेद पढ़कर गृहस्थ जाओ, ये एक योग्यता है। और दूसरी योग्यता है अखंड ब्रह्मचर्य। जरा ध्यान से सुनना, और ये अपने किशोर अवस्था के बालक बालिकाओं को समझा दो। किशोर अवस्था के सुधार करना है तो किशोर अवस्था से सुधार होता है। अगर वो युवा बन गया है तो सुधार थोड़ा मुश्किल हो जाता है। किशोर अवस्था के बच्चों को अभी से समझा दो कि भाई तुम्हारा लक्ष्य क्या है, नौकरी पाना। नौकरी भर जीवन का लक्ष्य नहीं है, एक नौकरी है और एक गृहस्थ है, ये दोनों ठीक चलने चाहिए। और अगर आपने केवल नौकरी को बेहतर बना लिया, घर अगर बिगड़ गया, तो फिर आपके नौकरी करने का मतलब क्या रह गया? एक बार को नौकरी बिगड़ जाए तो कोई बात नहीं, पैसे कमाने के अनेक साधन जुटाए जा सकते हैं, लेकिन एक बार गृहस्थ बिगड़ गया ना तो याद रखना कुछ हाथ नहीं लगेगा। आपके बहुत ढेर सारे पैसे से भी कोई आनंद आने वाला। गृहस्थ को संभालो, गृहस्थ प्राथमिकता गृहस्थ को दो। इसीलिए महाराज मनु ने कहा अभिप्लुत ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रम आविशेत, अखंड ब्रह्मचर्य पालन कर गृहस्थ में जाओ। क्या मतलब है? विवाह से पहले अश्लीलता, नग्नता, व्यभिचार के भाव मस्तिष्क में नहीं आने चाहिए। अगर इतनी पवित्रता से विवाह किया जाएगा तो गृहस्थ में आनंद आएगा। कितनी बात बताई मैंने आपको? दो, एक मानसिक योग्यता और एक शारीरिक योग्यता। अच्छा, आपको अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो आप सच सच बताइए, ये दोनों शर्तों से अगर विवाह किया जाए तो गृहस्थ में आनंद आएगा, हाँ या ना? जरा जोर से बोला करो। ये कितनी बड़ी बात है? ये कितनी बड़ी? इतनी बड़ी है कि देश को बहुत बड़ा बना सकती है। ये इतनी बड़ी बात है कि पहले कभी बड़ा इसी आधार पर देश था मेरा। पुराने समय में सारे गृहस्थ इसी आधार पर बनते थे, क्योंकि गुरुकुल से निकलने वाले बालक ब्रह्म विद्वान और चरित्रवान होते थे। इसीलिए उनके द्वारा बनाया गया गृहस्थ आनंदित करता था, संतानें बहुत अच्छी होती थी, इसीलिए देश महान था। और हम चूंकि अपनी गुणवत्ता से, क्वालिटी से गिर गए हैं। अब तो हमने सब क्षेत्र में समझौता कर लिया है। अब बच्चों की योग्यता नहीं देखी जाती, अब तो पैसा देखा जाता है। पैसा,
और अब लोग, देखने वाले लोग नहीं होते, पार्टी होती है, पार्टी। यूं कहते देखो वहां की पार्टी आ रही थी, इतनी लगा रही थी, अब तुम देखो क्या लगाओगे। पहले ही बता देता भाई हमारा कटरा इतने में बिका हुआ है। क्यों जी, हमारा बच्चा भाई इतने में लगेगा विवाह। लोग बड़े बड़े चालाक हो गए हैं, वो भी अपने झांसे में डालने के लिए पैसे का खूब इंतजाम करते हैं, गुणवत्ता नहीं देखी जाती। और केवल यही नहीं रुकना है, अभी विवाह के लिए ये दोनों बातें भी पर्याप्त नहीं हैं, ये प्रमुख हैं, इसीलिए पहले नंबर पर रखा है। जरा ध्यान देना, ये बातें दोनों योग्यता प्रमुख हैं, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता। अगर होगा तो मिस्टेक होगी, गलती होगी, परिणाम आएगा। इसके बाद और क्या देखना है? तो ऋषि दयानंद कहते हैं, जिन घरों में आप अपने बच्चों का विवाह करने वाले हैं उन घरों का भी परीक्षण करो, उन घरों का भी परीक्षण करो। अगर उस घर में भयंकर रोग वाले लोग रहते हैं, जरा ध्यान देना, अगर उस घर में, जिस घर में आप अपने बेटे का, बेटी का विवाह करने वाले हैं और उस घर में पहले से ही भयंकर रोग वाले कुछ लोग हैं, तो आप अपने बच्चों का विवाह उस घर में ना करो। कितनी बड़ी बात है ये, लेकिन इसे हम सोच नहीं रहे। अरे उस घर में अच्छे लोग नहीं हैं, विद्वान लोग एक भी नहीं है, अच्छे कर्म करने वाले लोग नहीं हैं, उन घरों में अपने बच्चों का विवाह मत करो। इस बात को पुष्ट करने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा उदाहरण है, उसे सुनो कि परिवारों की जांच क्यों जरूरी है। एक महेंद्रगढ़ जिला है हरियाणा में, राजस्थान के एक भजनोपदेशक हैं सम्माननीय महाशय नरदेव जी, बहुत बड़े कवि हैं, आर्य जगत में उनका ऊंचा स्थान है उपदेशकों में। उन्होंने बताया, एक बार अग्निहोत्री जी, हम महेंद्रगढ़ के गांव में कार्यक्रम दे रहे थे, कार्यक्रम रात्रि का था, चौपाल पर कार्यक्रम हो रहा था, कार्यक्रम समाप्त हुआ, सब लोग जा रहे थे तो एक बेटी आई और उस बेटी ने कहा, महाशय जी आप सबको रोके रखना, जितने उपदेशक हैं हम सबके लिए दूध लेकर आ रहे हैं। सारे लोग रुके रहे, वो बेटी सबके लिए दूध लेकर आई। महाशय नरदेव जी कहते, मैंने उस बेटी को देखा तो मैंने उससे कहा, बेटी मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूं, लेकिन इस समय मैं पहचान नहीं पा रहा हूं, मैंने तुझे बहुत अच्छे से देखा है। तो बेटी कहती है, महाशय जी आप ठीक कहते हैं, मैं कन्या गुरुकुल नरेला की पढ़ी हुई हूं, यहां मेरा विवाह हो गया है, आपके साथ हम कई बार कार्यक्रम पर गए, हम वेद पाठ करने के लिए जाते थे, आपने भजन सुनाई, हमने भी भजन सुनाए, आपने हारमोनियम बजाया, और ये कहते कहते रोने लगी। जब बेटी रोने लगी तो महाशय जी कहते, रही बेटा रोती क्यों है, रोती क्यों है? तो बेटी कहती है, महाशय जी ये मेरी ससुराल है जहां मेरा विवाह हुआ है, और मेरी ससुराल का घर भी बहुत पैसे वाला है, बहुत पैसा है, 100 बीघा से ज्यादा खेत है, 2 ट्रैक्टर हैं, लेकिन मैं जब विवाह होकर के यहां आई तो आप जानते हैं कि जब कोई नई बहू आती है तो 2-4 दिन के बाद उससे भोजन बनवाते हैं कि भाई नई बहू आई है, अब तो नई बहू के हाथ का खाना खाएंगे। तो 2-4 दिन के बाद ही मेरे ससुर साहब आंगन में खड़े होकर कहते हैं, अरे भाई नई बहू आई है हमारे घर में, ऐसा करो इससे मुर्गा बनवाओ, इससे मुर्गा बनवाओ।
और बेटी कहती है महाशय जी ऐसा लगा कि मेरे साथ ये क्या हो गया, ऐसा लगा ये जमीन मेरे सामने नीचे से खिसक गई है क्या, एकदम झटका सा लगा। मैं गुरुकुल में पढ़कर आई हूं, मेरे घर में कोई इन वस्तुओं का नाम तक नहीं ले सकता और ये बनाने की बात कर रहे हैं। मैंने अपने आप को संभाला, संभाल करके मैं अपने ससुर साहब के सामने खड़ी हुई, हाथ जोड़कर कहा पिताजी अभी आप जो निर्णय लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन मैं जिस घर में रहूंगी उस घर में ये सामान नहीं बनेगा, मैं जिन बर्तनों में खाऊंगी उन बर्तनों में भी ये सामान नहीं बनेगा। आप जो चाहे निर्णय ले लो, अभी हम झेल लेंगे, लेकिन अगर आप मुझे रखना भी चाहते हैं और खाना भी चाहते हैं तो मेरे पास केवल एक विकल्प है कि पशु जहां बंधते हैं वहां बना लो, खा लो, रोटी बना दूंगी, उसके बर्तन अलग रख लो, लेकिन मैं जिस घर में रहूंगी उस घर में नहीं बनेगा। अच्छा, अब आप मुझे बता सकते हैं उस बेटी के लिए घर सुखदायक बना या नरक जैसा बन गया? मैं जब आपको यह बता रहा था कि हमें उन परिवारों को भी देखना है जिन परिवारों में बच्चों का विवाह करना है, तब आपको ऐसा लग रहा होगा ये कोई बड़ी बात है क्या? नहीं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन ऐसे परिवारों में जब बेटी चली जाती है ना, वो अलग बात है, वो आप तक अपनी दुख भरी बात ना बताए। ये हो सकता है क्योंकि बेटियों में एक विशेषता होती है, वो बड़े से बड़े दुख को आराम से झेल लेती हैं। कई बार वो अपने माता पिता को इस डर से भी नहीं बताती हैं क्योंकि वो जानती हैं कि मेरे दुख के बारे में पिता को पता चला तो पिता को रात भर में नींद नहीं आएगी। इसीलिए वो ज्यादातर अपनी माँ और पिता से अपने दुख के बारे में बताती नहीं है। वो अलग बात है नहीं बताएं, लेकिन अगर ऐसा घर मिल गया तो कितनी मुश्किल हो सकती है, कितनी मुश्किल हो सकती है। आप कभी ऐसे घरों को परिचय करो तब अंदाजा लगेगा कि देवियां कितनी मुश्किल से जी रही हैं, कितनी मुश्किल से। आर्य समाज पानीपत के पास एक गांव है आट्टा, वहां पर आर्य समाज बहुत पुराना है। उस गांव के कई उपदेशक हैं, बहुत बड़े अच्छा कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं, लेकिन उन्होंने एक बार एक काम किया, मुझे एक शराबी के घर में ठहरा दिया। अब क्या सूझी है तो वही जाने, शराबी के घर में ठहरा दिया। आर्य समाज में आता था वो। शाम को पहुंच गए, उन्होंने बता दिया ये कमरा है आपका, इसमें ठहरोगे। तो रात हो गई, हम अपने कमरे में लेटे हुए थे, एकदम गेट पर बड़ी जोर से आवाज हुई। ऐसा लगा जैसे बहुत जोर से धक्का मारा है किसी ने गेट में। उस घर की देवी बड़े जोर से दौड़ कर गई। उसका वो पति था जो शराब पीता था, उसने मारा था धक्का, माने गेट बंद करके रखा है। देवी गई, देवी ने दरवाजा खोला और कान में कहती है आचार्य जी आए हुए हैं, आचार्य जी आए हुए हैं, आर्य समाज का कार्यक्रम है जो कल से। तो वो कहता अच्छा, इन आर्य समाजियों को मेरा ही घर मिला था क्या? इतना कह के चुप अपने कमरे में चला गया। सुबह हुए मैंने दर्शन नहीं किए उसके, सुबह हुए अपना निकल गया। 3 दिन तक रुका, मुझे सामने ही नहीं आया। सवेरे के वक्त में वो देवी आई, हाथ जोड़कर कहती आचार्य जी माफ करना, आचार्य जी माफ करना। मैंने कहा बहन तू क्यों माफी मांग रही है? अरे तू ऐसे नालायक को झेल रही है, थोड़ा है क्या ये? कितनी देवी है वो जो अपने पति की गलती के लिए खुद माफी मांगे। मैंने कहा बहन तुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, और अब हम यहां से जाएंगे भी नहीं। वो तो सोच रही आचार्य जी कहीं चले नहीं जाए, यहीं रहेंगे।
और हम बात करेंगे तुम्हारे पति से, पर वो आया ही नहीं। कैसे झेल रही होगी ये तो वही जाने। अंदाजा लगाओ बस आप। तो मैं तो एक उदाहरण दिया है, और ऐसे कितने उदाहरण हैं? 2-4 हजार नहीं, एक एक नगर में मिल जाएंगे 2-4 हजार। तो लाखों और करोड़ों की संख्या में ऐसे घर हैं जहां देवियां बहुत मुश्किल से जी रही हैं। और सुनो, ऐसा भी नहीं है देवियां ही जी रही हैं, कहीं कहीं देवताओं के भी नाक में दम कर रखा है। बिल्कुल नाक में दम। इसीलिए बड़े चुटकुले बन रहे देवियों पर आजकल, बड़े चुटकुले बन रहे। नहीं बंधु, गृहस्थ को आनंदित करना है तो सबसे पहले शुरुआत ठीक कर लो। शुरुआत की 2 बातें बताई मैंने अभी आपको। पहला, बालक बालिका का योग्यता, दूसरा परिवार का जांच पड़ताल। एक तीसरी बात और सुन लो, समय हो चुका है वैसे, और 2 ही बातों में समय निकल गया। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई। तीसरी बात सुनो, बालक बालिका का गुण कर्म स्वभाव मिलाओ। और इस पर मैं बड़ी अच्छी दलील दूंगा, संभालना। पति पत्नी बनाने से पहले उन बालक बालिकाओं का, बोलो, गुण कर्म स्वभाव मिलाओ। अच्छा, कोई कहेगा क्या जरूरत है? तो सुनो, मैं बताता हूं क्या जरूरत है। आप तो मुझे इतना बताइए कि हमें व्यापार करना है तो अकेले करें कि साझे में करें? बोलो, व्यापारी लोग हैं यहां बहुत। आप बेहिचक बताओ, आपका अनुभव क्या कहता है? जोर से बोलो। बहुत सुंदर। कोई साझे वाला तो नहीं है? नहीं, करके देख लेना, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। साझे का व्यापार ज्यादा दिन नहीं चलता, लेकिन कमाल है, गृहस्थ साझे का ही व्यापार है। बोलो, मजबूरी है कि नहीं फिर साझे का व्यापार करना? अब यहां आपके मन में अंतर्द्वंद शुरू होगा। व्यापार हम साझे का कर नहीं रहे क्योंकि चल नहीं पा रहा है, और गृहस्थ साझे का व्यापार है। और सुनो, क्या अंतर है। जब हम व्यापार कभी करने भी लगते हैं साझे का, आपने देखा होगा कुछ लोग करते हैं, तो कौन लोग करते हैं? या तो मित्र करते हैं, जो बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, या रिश्तेदार करते हैं, चिर परिचित करते हैं। लेकिन कमाल है, गृहस्थ का व्यापार अपरिचित करते हैं। हाँ या ना? अब आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है। दोनों अपरिचित हैं और साझे में चलना है, तो सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? योग्यता के साथ साथ उनका गुण कर्म स्वभाव जरूरी है, क्योंकि नीतिकार कहता है समानशील वसनेश सख्यम। क्या जी? ठीक है, समानशील वसनेश सख्यम। जिनके गुण कर्म स्वभाव समान होते हैं, उनकी मित्रता, जोर से बोलो, लंबे समय तक चलती है। उत्तर मिला आपको? ठीक से मिला? अगर आप पति पत्नी के रूप में, सखा के रूप में दोनों को जोड़ रहे हैं, तो अगर उनका गुण कर्म स्वभाव समान है तो उनकी जीवन यात्रा में कहीं परेशानी आने वाली नहीं है। और अगर दोनों का गुण कर्म स्वभाव ठीक नहीं है, लड़की कुछ खाती है, लड़का कुछ खाता है, लड़की कितने बजे जगती है, लड़का कितने बजे जगता है, लड़की क्या पसंद करती है, लड़का क्या पसंद करता है, अगर उनकी ये व्यवस्थाएं एक जैसी नहीं हैं, तो वो गृहस्थ को बहुत बेहतर, बोलो, नहीं चला सकते। इसीलिए प्यारे बंधुओं, मैंने 1 नंबर की बात बताई अभी। एक बिंदु है ये कि हमारी क्या पड़ताल होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, तब गृहस्थ में जाना है। अगला बिंदु क्या है, थोड़ी देर और बता दूं क्या? देख लो भैया, मैं तो यहीं विराम कर दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि आपने सुनना है, आपके लिए बोल रहा हूं। बोलूं? दूसरा बिंदु है, केवल योग्यता भर से काम नहीं चलता, हमें उस कार्य का प्रशिक्षण भी होना चाहिए। एक दूसरी बात आ गई, बोलो क्या? प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। अब आप मुझे बताओ, सारे काम योग्यता से हो जाते या ट्रेनिंग लेनी पड़ती है? कोई काम बताओ, कोई भी एक काम। एक व्यक्ति तो मेरे से यूं कहने लगा, जी बिना ट्रेनिंग के हल चलता है। मेरे से कहा उसने। तो मैंने कहा, या तो तुम ये जानते हो कि मैं हल चलाना नहीं जानता, या तो ये सोच रहे हो, और या फिर तुम नहीं जानते हो। क्योंकि अगर हल बिना ट्रेनिंग के चलाया तो या तो अपना पैर फाड़ लेगा या बैल का पैर फाड़ देगा। आप में से जो लोग हल चलाने के बारे में जानते हैं, बोलो हां या ना। बिना ट्रेनिंग के कुछ भी नहीं होता। आप कोई एक बात बताओ जो बिना ट्रेनिंग के होती है, कोई एक काम। जैसे आर्मी में भर्ती हो गया, योग्यता चाहिए, शारीरिक योग्यता चाहिए, बुद्धि परीक्षण चाहिए, डॉक्टरी चाहिए, भर्ती हो गया। तो भर्ती होते ही बंदूक थमा देते, चल सीमा पर। क्या करते हैं बोलो? पहले उसे मिलिट्री के लायक बनाया जाता है और तब उस पर विश्वास से काम कराया जाता है। वकील बन गए, वकील बड़ी डिग्री लेकर आ गए। अच्छा, केस लेना शुरू, क्या करना है? पहले बहुत बड़े वकीलों के नीचे अंडर ट्रेनिंग, तब जाकर के वो कहेगा अब तुम ठीक बन गए हो, अब तुम अकेले काम कर सकते हो। डॉक्टर आ गया डिग्री लेकर के, काम शुरू। क्या करता है वो? लंबे समय तक पहले बड़े डॉक्टर, अनुभवी डॉक्टरों के नीचे काम करता है, और जब उसे लगता है कि अब मैं ठीक से इलाज कर सकता हूं, तब वो कार्य शुरू करता है। आप विभाग, कोई भी विभाग बता सकते हो, कोई भी। चलो एक बात और बताता हूं। आपने कभी राजनीति में सुना होगा, राजनीति में, कि भाई अब चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री पद के लिए कौन कौन दावेदार हैं। अच्छा, उनका आधार क्या है? वो जो एक्सपर्ट्स लोग हैं वो मुख्यमंत्री का दावेदार किस आधार पर बताते हैं? बोलो? ट्रेनिंग के आधार पर। उनका आधार होता है कि वो 2 या 3 बार विधायक नहीं बना हो, 2-3 बार विधायक बना हो, एक आध बार मंत्री रहा हो, कैबिनेट में गया हो। उस आधार पर उस व्यक्ति को चयन करते हैं कि यह व्यक्ति मुख्यमंत्री का दावेदार है। और अगर ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री न बनाकर एकदम फ्रेश को बना दें तो कैसा हाल होगा? राजनीतिक पॉइंट बता दूं क्या? अरे बोलो। नहीं, कुछ लोग उसका उल्टा मायने लगा सकते हैं। अगर आप ऐसा नया व्यक्ति से कार्य कराओगे तो दिल्ली और हरियाणा जैसा हाल होगा। क्या गलत कह दिया? जोर से बोलो एक बार, आवाज नहीं आ रही। आप ये तो नहीं सोच रहे मैं बीजेपी या किसी आप या कांग्रेस का बात कर रहा हूं, नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति अनुभवी होता है, तो आप यूपी का राज्य देख सकते हैं। जो व्यक्ति लंबे समय से इस फील्ड में है, उसे अपने कार्य का कितना अनुभव है, कितने लंबे समय कार्य किया है, उसने सारी परिस्थितियों को झेल कर बता दिया है। मैंने पंजाब का नाम लिया नहीं है, जानबूझ करके पंजाब में बैठा हूं इसीलिए। क्योंकि वो कहेगा हमारे पंजाब में व्याख्यान दे रहा है और हमारी बात कर रहा है। क्या जी? आओ बंधुओं,
गृहस्थ में जाना है तो योग्यता के बाद एक प्रशिक्षण ऋषियों ने जोड़ा है, विवाह संस्कार गृहस्थ की ट्रेनिंग है। बोलो जरा एक बार, विवाह संस्कार। अच्छा, अब मुझे एक बात बताना, क्या विवाह संस्कार को आज से पहले इस दृष्टि से आपने देखा कभी? आवाज नहीं आई आपकी? नहीं देखा। विवाह संस्कार प्रशिक्षण है, इसमें वो सारी बातें हैं जिससे आपका गृहस्थ बेहतर बनेगा। और अगर विवाह संस्कार ठीक से नहीं किया है तो बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। विवाह के लिए दो बातें ज्यादा ध्यान से सुनो। एक बात तो यह कि विवाह संस्कार जब भी आपके संपर्क में हो, कहीं आपकी सामर्थ्य, आपकी सीमा, आपके अधिकार में हो, तो दिन में कराना। रात्रि होते होते विवाह संस्कार संपन्न हो जाना चाहिए। एक तो इस बात का ध्यान रखो। और दूसरी बात का ज्यादा ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने अधिकार क्षेत्र में विवाह संस्कार कराएं, तब आप उस संस्कार को संपन्न कराने के लिए आर्य समाज के पुरोहित को ही बुलाना। ये क्या कह दिया मैंने? देखो जरा ध्यान से, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं अभी जिनके घरों में अभी भी पौराणिक ही दस्तक देता है, और कई बार वो बड़े अधिकारी भी बन जाते हैं आर्य समाज के। वैसे मुझे मालूम नहीं आपके यहां ऐसा हुआ है कि नहीं, लेकिन अपने अनुभव से, क्योंकि कई नगरों में घूमता हूं, इसीलिए बता रहा हूं। और अगर आपके घर में पौराणिक आ रहा है तो फिर आप आर्य समाज की व्यवस्था को कैसे समझे? और ये मैंने बड़े जोर लगाकर कहा है, फिर से सुनो, क्योंकि विवाह संस्कार की सही विधि अगर कोई बता सकता है तो केवल और केवल आर्य समाज का पुरोहित बता सकता है, और किसी के पास उतनी जानकारी, बोलो, अगर आपको लगे किसी के पास है तो मैं परसों तक हूं आपके बीच में, मैं परसों तक हूं। आपको लगे कि नहीं पौराणिक बहुत अच्छी बेहतर जान सकता, बुला के ले आओ। क्योंकि हम आजकल संस्कार विधि पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन पिछले 2 वर्षों से, और विवाह संस्कार तो कितने लंबे समय से करा रहे हम अपना अनुभव बता देते हैं आपको दूसरे पक्ष से। क्योंकि 2 पंडित होते हैं ना एक विवाह संस्कार में, सामने की तरफ से जो आया आर्य समाज का है तो ठीक, आर्य समाज का नहीं है तो उसे कुछ नहीं आता, ऐसा अनुभव हुआ मैं। इसीलिए आर्य समाज के पुरोहित जी को बुलाना, वो आपको विधिवत हर बात का मतलब समझाएंगे। पाद्य अर्घ आचमन का क्या मतलब है, कन्या प्रतिग्रहण का क्या मतलब है, परिक्रमाओं का क्या मतलब है, सप्तपदी का क्या मतलब है, वहां सारी की सारी बातें गृहस्थ चलाने के लिए प्रशिक्षण है। सबसे पहले विवाह संस्कार का पहला बिंदु आता है, साधो भवानास्ताम अर्चश्यामो भवंतम। कन्या पक्ष के लोग कन्या को लेकर आते हैं, उससे पहले वर पक्ष के लोग दरवाजे पर, कन्या के दरवाजे पर आ जाते हैं। जरा ध्यान देना, कन्या का दरवाजा है, अंदर से कन्या को लेकर आ गए, वर पक्ष के लोग वर को लेकर आ गए, कन्या के द्वारा वर का स्वागत कराया जाता है, और कन्या पक्ष के लोगों के द्वारा वर पक्ष के लोगों का स्वागत कराया जाता है। यहां से विवाह संस्कार शुरू होता है। लेकिन अक्सर देखा होगा, वर तो आ जाता है बारात लेकर दरवाजे पर, लेकिन कन्या पक्ष के लोग कन्या को लेकर दरवाजे पर नहीं आते हैं। ये विवाह संस्कार की विकृति है, गलत स्वरूप है आपके सामने। कन्या के द्वारा वर का स्वागत किया जाएगा, और कन्या हाथ जोड़कर कहेगी, साधो भवान आस्ताम अर्चश्यामो भवंतम। हे साधु रूप वर महोदय, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। तो वर कहेगा, ओम अर्चय। यहां से विवाह संस्कार शुरू होता है।